सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे जर्मनी, इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब ने 26वीं तरमीम कर तो ली, अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी दरखास्तें दी जा रही हैं। आप क्या समझती है कि आने वाले दिनों में कोई तब्दीली हो सकती है दोबारा? देखें मुबारक साहब, ये एक नया पिंडोरा बॉक्स जो है ना, इन्होंने खोल लिया है। पाकिस्तान की जो अदालती कल्चर कह लें या सियासी कल्चर और अदालती कल्चर जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसके लिए एक आईनी अदालत बनाई जाए या एक अदालती बेंच बनाया जाए। हम माजी में देखते हैं जो भी इस किस्म के कदम उठाए गए हैं वो एक तमाशा बन गए हैं। और यही वो जो प्रोसीजर बिल बना था उसके साथ हुआ, तो 3 तरमीमें उस पर करनी पड़ी, ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। इससे पहले भी जो कार्रवाइयां अदालती की गई हैं कि भाई सिर्फ सीनियर जज बनेगा तो ऑटोमेटिकली सीनियर जज चीफ जस्टिस बनता रहेगा, वो भी निज़ाम इनको पसंद नहीं आया या नहीं चल सका। इसी तरह अब यही मामला जो है, जो इन्होंने आईनी तरमीम की है 26वीं, ये भी एक तमाशा बनेगी। इससे जो लोग मुतमईन नहीं है, जो वकला का पैनल मुतमईन नहीं है, वकला का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हामिद खान को सपोर्ट करता है। आपने फर्क देख लिया है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पिछले हफ्ते इजला वो वोटिंग हुई है, उसके अंदर सदर के लिए या नए उहदेदारान के लिए, उसमें बहुत थोड़ा फर्क है दोनों के दरमियान, इंडिपेंडेंट ग्रुप और हामिद खान ग्रुप के दरमियान। तो यकीनन ये लोग जो है इस आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज करेंगे। अब ये चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है कि भाई वो इस तरह हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो आईनी बेंच बनना है जो इसकी समाअत करेगा। जो दरखास्तें आप बकौल आपके जा रही हैं उसके लिए इनको आईनी बेंच बनाना है। मंगल के दिन उन्होंने, कल के दिन जो है वो रखी है इजलास। अब वहां पर वकला भी, वकलत मतलब सियासी नुमाइंदे भी हैं, 4 सियासी नुमाइंदे हैं, 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, चौथा चीफ जस्टिस है, 4 वो हैं, 4 सियासी नुमाइंदे हैं और 2 बंदे जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एक जो है वो नुमाइंदा है बार का, पाकिस्तान बार काउंसिल का। तो इन लोगों ने अब फैसला करना है और ये कभी भी एक मुत्तफिक के फैसले पे नहीं आएंगे, इसलिए कि सियासी पार्टियों के दरमियान इतना आपस में इख्तिलाफ है। जो पीपल्स पार्टी या नून नॉमिनेट करेगी उसको तहरीक इंसाफ वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, जो तहरीक इंसाफ नॉमिनेट करेगी वो उसको वोट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए बेंच बनना भी जो है मुश्किल है। जो मंसूर अली शाह साहब हैं और जो मुनीब अख्तर साहब है, मुनीब अख्तर साहब, उनको जो शिकायत है इस 26 तरमीम से करने से पहले जो माहौल बनाया गया उससे ये दोनों जज बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुए। और फिर यह है कि फिर जो कानून पास हुआ उससे इन दोनों का हक मारा गया, ये चीफ जस्टिस बनने से रह गए। तो ये भी आईनी तरमीम, जो आईनी अदालत बनेगी उसमें जो चैलेंज होंगे उनको यकीनन इनका रवैया सियासतदानों के खिलाफ होगा कि अब हमारे पास मौका है तो अब हम सियासतदानों को टीचर दिखाएं। इसलिए एक नई खिचड़ी बनने के आसार जो है वो नुमाया हो रहे हैं। अब इसका एंड तो तभी पता लगेगा जब आईनी तरमीम के ऊपर ये समाअत शुरू होंगी, तो फिर तो माहौल से अंदाजा लगाएंगे कि हाँ इसकी एक ऊंट किस करवट बैठता है। आया ये आईनी तरमीम को उड़ा देंगे पार्लियामेंट की। आमतौर पे जो कानून पार्लियामेंट पास करती है, जो 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो तब्दील नहीं कर सकती या उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकती। लेकिन माजी ऐसा रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि उसको बेअसर बनाने के लिए वो ऐसे फैसला, गोलमोल फैसला दे देंगे जिससे तरमीम को बेअसर करने की कोशिश करेंगे, जो इम्कान नजर आता है। अब ये तो कार्रवाई शुरू होने में, उसके बाद फिर देखेंगे। अभी ये सवाल जो है कबल अज़ वक्त लगता है या इसका जवाब देना कबल अज़ वक्त है कि भाई इस तरमीम का क्या फैसला होगा। आया 26 तरमीम कायम रहेगी या उठ जाएगी? कायम तो बाहर रहेगी, 2/3 मेजॉरिटी से पास हुई है। बाकी है कि हाँ इसको बेअसर बनाने के लिए जो कुव्वतें मैदान में आएंगी उस वक्त एक तमाशा लगेगा। वो उस वक्त देखेंगे कि उसका हल क्या निकालते हैं सियासतदान।
हाँ साहब, एक और नई चीज़ फौरी तौर पे सामने आ रही है कि जज सुप्रीम कोर्ट के काम में इनकी तादाद 25 की जाए और इस पर बड़ी तेज़ी के साथ काम शुरू हो गया। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कोई सियासी जो जमातें हैं अपना फ़ायदा लेना चाहती? देखिए, सुप्रीम कोर्ट दुनिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी तादाद नहीं होती 25 जजों की। और चाहे हमारे पास सारी दुनिया में, इंडिया में क्या हजारों मुकदमे नहीं है वहां पे भी इस किस्म के। हाँ, ये है कि जब ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का वक्त बहुत ज्यादा जाया होता है सियासी मुकदमात के ऊपर। अगर आप आईनी बेंच को अलहदा कर देंगे और दूसरे मुकदमात जो है वो बाकी रह जाएंगे, जो फौजदारी मुकदमात हैं, तो फिर मजीद जजों की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है कि उनको 25 तक बढ़ा दिया जाए। हाँ, ये मुमकिन है सियासतदानों के ज़हन में ये हो कि जब बेंच बन जाएगा, इसका आईनी बेंच बन जाएगा, तो 6 जज या 4, मतलब 4 तो सूबे हैं, एक चीफ जस्टिस होगा, तो 5 जज अगर वो आईनी पैकेज बनाते हैं, ये अदालत बेंच से अलहदा कर देते हैं 5 बंदों का, तो फिर ये इस वक्त 17 है, तो मुमकिन है 17 से 25 जो कर रहे हो वो आईनी बेंच की जरूरत के तहत कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसमें भी वहां 1-2 जजों की गुंजाइश मौजूद है, तो जो अडाक जज रखे हुए हैं उनको मुस्तकिल जज जो है सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाए, अडाक जजों को फारिग कर दिया जाए, तो ये इम्कान मौजूद है। लेकिन मैं नहीं समझता कि आईनी अदालत बनने के बाद, आईनी बेंच बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में की तादाद जजों की 25 होनी चाहिए। बहुत बड़ा बोझ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, मतलब खजाने के ऊपर, मुल्क के खजाने के ऊपर बेसिकली बोझ पड़ता है, जिसकी पाई जो है वो हिसाब से खर्च होनी चाहिए। हाँ साहब, इमरान खान की कोई आप समझ रहे हैं कोई डील शील हुई है? काफी खबरें इस वक्त हमारे पास भी आ रही, शायद आपके पास भी हो। देखिए, इमरान खान का जो जारहाना रवैया था उसमें थोड़ी सी तब्दीली महसूस हो रही है, देखी जा रही है। तो मुमकिन है कोई ऐसे स्टेप उठाए गए हों कि जिससे वो, या ये हो सकता है कि उन्हें इंतजार हो कि भाई जब आईनी बेंच बनेगा और हमारे बंदे भी उस आईनी बेंच के लिए नॉमिनेट करने वाले जुडिशल कमीशन में हमने हिस्सा ले लिया है, तो हो सकता है हमारी बात सुनी जाए और हमारी फेवर के जजेस आ जाएं, या जिन जजेस को हम सपोर्ट करें वो हमें फेवर करने वाले हों, और उससे ये है कि हमारी मुश्किलात कम हो जाए। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का जो वक्त है वो लंबे से लंबा होता चला जा रहा है, और नजर यही आता है कि मकसद सिर्फ उनको तंग करना है, उनको बावर करवाना है कि भाई वो पाकिस्तान में जो असल ताकतें हैं इन पावर, उनको छेड़ने से या उनके साथ बिगाड़ने से क्या नुकसान होते हैं। ये एक सियासतदानों को, न सिर्फ इमरान खान को बल्कि सियासतदानों को भी एक किस्म की वार्निंग दी जा रही है, वरना कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जिसके अंदर 1 साल के अंदर उसका फैसला ना हो जाता। लेकिन अभी तक उनके किसी एक मुकदमे का भी फैसला जो नहीं हुआ, और आज कहा भी जा रहा है कि भाई जो बीवी उनकी जो बेगम है वो आज अदालत में रो पड़ी है कि भाई रोज ना रोज किसी न किसी अदालत में उनको पेशी होनी पड़ती है, और बकौल उनका उन्होंने अब एक कंबल और अपना जो सामान है जेल का वो मुस्तकिल अपनी गाड़ी में रख लिया हुआ है, किसी वक्त मुझे किसी जेल में जाना पड़ जाए या हुकूमत मुझे भिजवा दे गिरफ्तार करके तो मैं उसके जाने के लिए तैयार हूँ। मतलब हर तरफ से उनको जिद किया जा रहा है, और ये न सिर्फ उनके लिए सबक है बल्कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के लिए, या तो वो एक पेज पर होकर और एस्टेब्लिशमेंट को बेबस कर दें तो वो इन मामलात में मुदाखलत ना कर सके, और अगर इसी तरह आपस में डिवाइड रहेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट इनको इसी तरह नचाती रहेगी और अपनी जो कुव्वत है उसका इजहार जो है वो करती रहेगी। हाँ साहब, ये PIA के बारे में नवाज शरीफ कहता कि बेटी खरीद लेगी, मैं खरीद लूंगा, तो क्या गेम चल रही है पीछे? देखिए, PIA नेशनल एयरलाइन थी, उसको कोई सूबा नहीं खरीद सकता। इसमें भी बाहर बात आईनी रुकावटें यकीनन हैं। हाँ, प्राइवेट पर्सन खरीद सकता है, ये हो सकता है कि शरीफ फैमिली खरीद ले उसको, आप एक नई एयरलाइन खड़ी कर ले, उसका नाम पंजाब रख ले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि नेशनल एयरलाइन जो कैरियर है वो कोई सूबे का मुल्क चला रहा हो, क्योंकि PIA के सिर्फ 60% शेयर बेचे जा रहे हैं, 40% जो है
शेयर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है और वो रहेंगे, तो उस सूरत में एयर पंजाब नहीं बन सकती पीआईए कभी भी। ये सियासी बढ़ है और या सियासी खबर है, वरना इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो एयरलाइन खड़ी करना चाहते हैं तो खुद खड़ी कर लें अपनी एयर पंजाब के नाम से, अलग एयरलाइन बना लें। तो एक लेकिन नेशनल कैरियर जिसके अंदर हुकूमत का 40% शेयर मौजूद है और वो रहेगा, उसको कोई सूबा का मालिक उसका नहीं बन सकता। खान साहब, मरियम तो कहती थी कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, और नवाज शरीफ कह रहा है कि वो अपना एयरलाइन नहीं बना सकती है। वो तो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, ये उससे कभी नहीं कहा मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। वो हाँ, वो जो लंदन की प्रॉपर्टीज है उनमें वो कहते हैं कि मेरा कोई शेयर नहीं है। नहीं, लेकिन उसके पास से बड़ा, शायद आपको याद नहीं कि मेरी पाकिस्तान में या इंग्लैंड में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसकी इनकम क्या है, कहाँ से एयरलाइन ले लेगी? एयरलाइन वो तो नहीं खरीदेगी, वो तो पंजाब गवर्नमेंट कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट हुकूमत खरीद ले। पंजाब गवर्नमेंट भी कोई से प्रॉफिट में नहीं जा रही कि वो हुकूमत एयरलाइन खरीद ले। हाँ, नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो है वो खरीद सकती है, फैमिली जो है वो उनके पास बाहर पैसा है भी और वो पैसा अरेंज कर सकते हैं, उनमें ये है। अच्छा। फिर ये है कि वो अरब बैंकों से कर्जा ले सकते हैं, उनको ले देंगे अरब बैंकों, और फिर वो प्रॉफिट में भी जाएगी, खुद खरीद सकते हैं। वो फिर प्रॉफिट में भी जाएगी एयरलाइन। ये तो देखें, कमर्शियल एयरलाइन है, 22 करोड़ 25 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर एयरलाइन को लाजमी प्रॉफिट में जाना चाहिए। वहाँ की हर कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट है उसको प्रॉफिट में जाना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट बसेस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरलाइन हो। दुनिया के छोटे छोटे मुल्क जिनकी आबादी 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 12 15 लाख है, वो भी एयरलाइन चला रहे हैं और प्रॉफिट में चला रहे हैं। तो हमारी एयरलाइन 25 करोड़ क्यों नहीं चलती, आवाम की क्यों नहीं चल सकती? कहाँ कराची और कहाँ पेशावर, आपको पता है पूरे 24 घंटे से ज्यादा 26 घंटे लग जाते हैं, 28 घंटे लग जाते हैं पहुंचने के लिए, और बाइक एयर 1 घंटा 20 मिनट का सफर है। अच्छा खासा, आखिर पे ये बताएं, सिर्फ ये है कि करप्शन जो खून का हिस्सा बन गई हुई है वो बंद हो, उसके बाद एयरलाइन को प्रॉफिट में चलाना कोई मुश्किल नहीं। क्यों चला रहा है कि नहीं चला रहा अपना खकाना बसी एयर ब्लू, उसका बेड़ा बढ़ ही रहा है ना। आखिर पे टुकड़ा तो नहीं जी। आखिर पे ये बताइए, यहाँ भी वजीर आजम के घर के सामने लोग इकट्ठे हुए पीटीआई के, शहबाज गिल स्पेन, इटली, पता नहीं फ्रांस, कहाँ कहाँ फिर रहा है, अमेरिका। इससे क्या आप समझते हैं मैसेज जा रहा है, ये जो ममालिक है इनको क्या मैसेज जा रहा है पाकिस्तान का? देखिए, उनके लिए छोटी बात है, वो उस तरफ तवज्जो भी नहीं करते कि भाई लंदन में या अमेरिका में नवाज शरीफ के खिलाफ क्या मुजाहरे हुए हैं। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा होता है उसके ऊपर उनकी यकीनन निगाह होती है। बाकी ये आजाद मुल्क है, इनके अंदर जो पीटीआई के लोग मुजाहरे कर रहे हैं तो वो कोई इतने बड़े मुजाहरे नहीं कर रहे, और अगर उस मुजाहरे के अंदर अगर सिर्फ मुजाहरा हो तो और बात है, जो बदतमीजी का अंतर शामिल हो रहा है, इसमें सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं, गंदी जबान इस्तेमाल की जा रही है, वो बहरहाल उससे पीटीआई जो है वो ज्यादा खुलकर सामने आ रही है। आम आदमी को पता लग रहा है कि पीटीआई का करेक्ट किरदार क्या है। इनके अपने लिए नुकसानदेह है, उससे नवाज शरीफ को या जस्टिस फायजी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, तमाम इदारे खसारे में, लेकिन जब ये आपका प्राइवेट बन जाता है, एयरलाइन है जिस तरह अभी खान साहब ने बताया, वो फिर प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान पूरे खसारे में जा रहा है अगर मेरे से पूछे तो, हर लिहाज से। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।